जय जय महालक्ष्मी का शिखंड त्रिशक्ति। उम्मीद है आप सभी ने नए कैलेंडर वर्ष 2024 का स्वागत अपनी मनोकामना पूरी होने के प्रार्थना के साथ ही उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया होगा। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मेरी माँ से प्रार्थना। आप सभी खुश रहें, अच्छे से रहें। इसी के साथ आज मैं अपने बातों की शुरुआत करती हूँ। एक विषय ऐसा जिससे हम सभी प्रभावित भी होते हैं और कहीं न कहीं चिंतित भी रहते हैं। हम और हमारी संतान यानी माता पिता और उनकी संतान। बहुत सारे विषय मेरे सामने ऐसे आए जिसमें युवा होते बच्चों के प्रति माँ बाप की चिंता और विचारों का तालमेल न बैठना। इस विषय पे बात करते हुए हम पाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जब उनकी उम्र बढ़ने की ओर अग्रसर होती है, खासकर जब बचपना खत्म होने की ओर और युवावस्था में पांव रखते बच्चे अपनी पढ़ाई खासकर क्लास 8 या 9, इस दौरान उनके मनोभाव में तीव्रता के साथ परिवर्तन होता है और जिसको वो अपने साथ, अपने विचारों के साथ तालमेल बैठाते हुए जीने की कोशिश करते हैं। माता पिता होने के नाते आप सभी को सबसे पहले बच्चे के मन भाव को समझते हुए उनके अनुसार उनके सामने या उनसे बातचीत के क्रम के दौरान अपने आप को रखना चाहिए। युवा होते बच्चों को खासकर जब उम्र के परिवर्तन में बच्चे चल रहे होते हैं तो घर का माहौल भी एक स्वस्थ वातावरण का होना चाहिए, जिससे उनको मानसिक स्वस्थता मिले और आपका साथ मिले। बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो आसपास के माहौल को देखते हुए उनके अंदर भी कुछ इच्छाएं प्रबल होती हैं, जिसके अनुसार वो अपने आप को आपके आगे लाते हैं। एक प्रयास करना चाहिए कि हम जिस दायरे में जी रहे होते हैं, हम जिस भी आर्थिक संपन्नता के साथ जीते हैं, प्रयास करें कि बच्चों से इस विषय पर खुल के बातें करें कि कैसे घर में आय आती है या कितनी मेहनत से रुपए और पैसे आते हैं। उनको साथ ही ये भी समझाएं
कि बाहर आप जिस भी चीज़ का सामना करते हैं, आपके कई मित्र हो सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उनसे अलग है, पर जो अभी है जीना इसी में है और रहना इसी में है। बच्चों से अगर हम अपनी स्थिति उनको विश्वास में ले करके, उनसे बातें करके उसका वर्णन करेंगे, निश्चित तौर पर बच्चे समझेंगे और आपका साथ देंगे। अक्सर माँ बाप अपनी संतान से एक उम्मीद पालते हैं कि उनके विचार के ही अनुसार उनकी संतानें अपने आप को आगे ले जाएंगी, चाहे वो उनके व्यवहार का क्षेत्र हो या उनके कर्म का क्षेत्र हो। बखूबी आप ये समझते होंगे कि आज हम माता पिता की श्रेणी में आते हैं, उन सब उम्र के दौर को खुद पे व्यतीत करते हुए तब यहाँ की स्थिति आई है। ऐसी ही मनोदशा के साथ अपने बच्चे से भी बात करने की या उनके साथ जीने की चेष्टा करनी चाहिए। कई परिवारों में ये देखा गया है कि बच्चे या तो पिता के बहुत करीब होते हैं या तो माँ के बहुत करीब होते हैं, या अक्सर करके माँओं के द्वारा बच्चों से ये बात कही जाती है, पिता की एक छवि दिखाई जाती है कि उनके आने पर उनका सामना उनको करना होगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ का अपना पूर्ण सम्मान है, संतान को भी उनको सम्मान देने के लिए माँ द्वारा ही सिखाया जाए तो ये ज़्यादा उचित होगा। माँ का निर्णय हो या पिता का निर्णय हो, दोनों समान रूप से हो, अलग ना हो, जिससे बच्चे किसी एक की ओर प्रभावित ना हो। बच्चे खासकर जो 14, 15 या 16 वर्ष की अवस्था में होते हैं, यहीं से उनकी एक बाहरी दुनिया होनी शुरू होती है, जिसमें उनके मित्रगण का साथ अधिक होता है, जो माँ बाप को नागवार लगता है। जब संतान उस अवस्था से गुजर रही हो, माँ बाप की छवि न दिखाते हुए अगर एक मित्र के रूप में, एक दोस्त के रूप में बच्चों के साथ अपने आप के संबंध स्थापित करें, तो बहुत हद तक आपको सहायता मिलेगी अपने बच्चे के विकास में। उम्मीद करना और यथार्थ, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। माँ बाप होने के नाते उम्मीद करना जायज़ बनता है। उसके साथ ही आपको ये भी समझना आवश्यक है
कि हमारी संतानें किस बौद्धिक स्तर से अपना सोच, अपने विचार रख रही हैं। आजकल के समय में व्यस्तता हर किसी की ज़बान पर कि व्यस्त हैं। व्यस्तता आपकी शायद आपकी संतान के लिए ही है। आप सब इतनी मेहनत करते हैं कि बच्चों को वो सारे सुख दे पाए जो शायद कहीं आपने नहीं लिए हैं। उन्हीं व्यस्तताओं के बीच आपका ये दायित्व बनता है कि आपका बच्चा बाहर किस माहौल में है, कहाँ है और किसके साथ है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होती है, जिससे उनका जो प्रारंभिक ढांचा यानी कि उनका जो जीवन अभी तुरंत में स्थापित हुआ है, उसको आप अपने अनुसार ढाल पाए। मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो अपनी अपनी संतानों को लेकर के चिंतित रहते हैं, उनके कैरियर में या उनके व्यवहार से या किसी चीज़ से। निश्चित रूप से अपने जीवन में झांक के जरूर देखें कि ऐसा क्यों है और उसकी जड़ तक जाए। बच्चे आपका प्रतिबिंब होते हैं, आपका ही स्वरूप होते हैं। आप जैसे उनको ढालेंगे वो वैसे ही ढलेंगे। एक कहावत आप सब ने सुनी होगी कि जितना सोना आग में तपता है उतना ही खरा होता है। ऐसी संतानें जिनसे माता पिता थोड़े चिंतित हैं, आपको वो आग बनने की आवश्यकता है जिससे आप अपने सोने को खरा कर सकें। आग बनने से तात्पर्य कि आपको जीवन में वो त्याग करना है जिसकी आवश्यकता है। वर्तमान समय में हर घर में ये देखा जा रहा है कि मोबाइल सेट जिनसे बच्चे देर रात तक जुड़े होते हैं, जिनसे उनको बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां अनावश्यक रूप से उनके सामने आ रही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शायद पेरेंट्स ने उनको छूट दे रखी है। साथ सोने का प्रयास करें। साथ सोने का मतलब बच्चा आपका जब आपके सोने का समय तय हो, उनके भी सोने का समय तय हो, आपके जागने के उपरांत जो भी आपने नियम बना रखे हैं उनका भी जगना जरूरी है। एक समय होता है और अगर उस समय का उपयोग ना किया जाए तो जैसे रेत हाथ से फिसलती है वैसा होने में देर नहीं लगती। मेरी इन बातों से आप सभी को उम्मीद करते हैं कि कुछ जरूर सीखने को मिलना चाहिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट्स तो बहुत कुछ होते हैं बोलने के लिए, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि हम सामान्य जीवन
से ही उन विषयों को सामने लेकर के आए जिनको हम सभी दैनिक जीवन में जीते हैं। आगे के वीडियो में हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आधुनिकता, हम और हमारे बच्चे। इसी के साथ आप सभी की मंगल कामनाओं सहित जय जय महालक्ष्मी, काशीखंड त्रिशत।